सुन लो ध्यान से, क्या पढ़ाया था आज। डेरिवेशन पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, पेपर में पक्का ना फिक्स है। ठीक, इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। विद्युत विभव हम पढ़ चुके, उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर पढ़ लिया। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि जो विद्युत विभव हो और विद्युत विभवांतर हो, इसका भौतिक महत्व क्या हो, इसका इंपोर्टेंस क्या हो। जो भी चीज तुम पढ़ते हो उसका महत्व पता होना चाहिए। तो आया समझ में? अभी नहीं बताया, इस डेरिवेशन के बाद बताऊंगा। ठीक, अब जो मैं डेरिवेशन समझाने जा रहा हूँ, व्यंजक पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं जो सूत्र सिद्ध करवाने जा रहा हूँ, उस सूत्र को मुझे सिद्ध करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें नहीं पता। आया समझ में? कुछ समाकलन अवकलन की जो मैं सूत्र पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके लिए समाकलन अवकलन की कुछ जरूरत पड़ेगी। आया समझ में? इसलिए वहां साइड में यहाँ पढ़ाया जा रहा है। पहले बहुत बड़ा डेरिवेशन, इतना ही बड़ा नहीं है कि तुम्हारी रेंज से बाहर हो। कोई भी चीज दुनिया में इतनी बड़ी नहीं है जो मनुष्य की रेंज से बाहर हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता, अगर वो ठान लगे। आया समझ? क्योंकि मनुष्य क्या है, बौद्धिक प्राणी, और बौद्धिक प्राणी की खूबसूरती है वो दुनिया का ना प्रत्येक काम कर सकता है, प्रत्येक काम। ठीक, तो स्लोगन की जरूरत हो। आ जाओ, समझ में? हम पढ़ रहे फिजिक्स, और फिजिक्स में हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर देते? दूसरा। और दूसरा चैप्टर में मैंने समझाया था बेटे कि विद्युत विभव किसे कहते हैं और विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, और क्या गलत क्या सही। आया समझ में? विद्युत विभव की परिभाषा लिखवाई गई थी। विद्युत विभव अनंत से ना किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य ही, एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु का विद्युत विभव एक बिंदु का होगा, और जो विद्युत विभवांतर होगा ना वो दो बिंदुओं के बीच का होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र के भीतर एक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता। दोनों के मात्रक, विमाएं, मूल मात्रक, राशि सब सेम था। समझ में आया? यही पढ़ा हमने और कुछ भी नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ा हमने। ठीक, आज हम क्या पढ़ने वाले, जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना बेटे, आज ध्यान से सुनना। फिजिक्स है, इस फिजिक्स के दौरान आज हम कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बड़े काम के कॉन्सेप्ट हो। इसमें तुम्हें समझाया जाएगा कि देखो बेटे, अगर तुमने इस कॉन्सेप्ट पढ़ लेने, हाँ 5-7 कॉन्सेप्ट जो बताए जाएंगे, अगला जो डेरिवेशन तुम समझने वाले हो बहुत आसान हो जाएगा। इतना ज्यादा आसान हो तुमने सोचा भी नहीं होगा। आ जाओ, पहले नंबर का कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि जो विद्युत विभव हो, विद्युत क्या हो, विभव, विद्युत विभव का क्या सूत्र हो, परिभाषा। तो विद्युत विभव का जो सूत्र हो, V बराबर W/Q। क्या तुम जानते हो? क्या तुम ये सूत्र जानते हो? ठीक है, याद होना चाहिए तुम। परिभाषा से, कहां से? परिभाषा से। क्योंकि परिभाषा जब पढ़ाई गई थी विद्युत विभव की, तो परिभाषा तो ये सूत्र बताया गया था कि V बराबर W/Q0। एक बिंदु आवेश के कारण, किसी एक बिंदु आवेश के कारण नहीं, मतलब जो विद्युत विभव हो एक बिंदु का, वो हो V बराबर W/Q0। आया समझ? Q0 वही है जिसे हम अनंत उठा कर ले गए थे, और ये W वही है लाने में जितना भी कार्य करना पड़ा था, और ये V है ना जिस बिंदु पर ले गए थे उस बिंदु का विद्युत विभव। जानते हो? दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक, यहाँ जो कॉन्सेप्ट बता जाएंगे ना तुम पहले से जानते होंगे या एक आधा तुम्हें नहीं पता होगा। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, ये दो आवेश हमारे यहाँ, ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ Q और यहाँ लिखा हुआ Q0। कितना आवेश है? दो आवेश। कभी भी आगे बात अलग ना, जो दो आवेश हो ना उनके बीच में एक बल काम कर रहा है। बल मैं पूछूंगा बेटे, अभी थोड़ी देर मैंने क्या बताया था, गुरुजी आपने बताया था कि जहां भी दो आवेश होंगे उनके बीच में ना एक बल काम करता होगा। उस बल का सूत्र आपने बताया था, उस बल को हम कूलाम बल बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? कूलाम बल। बल बराबर सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पहला वाला आवेश दूसरा वाला आवेश, पहला वाला आवेश दूसरा वाला आवेश बटे में इनके बीच की दूरी x है ना। अगर इनके दोनों के बीच की दूरी x है तो नीचे जाएगा x²। अगर दूरी r होती है तो नीचे जाता r²। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का सूत्र निकालना हो तो निकाल दोगे बल। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? पहले वाला आवेश दूसरे वाला आवेश बटे में दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। पता लग गया क्या है? दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाला बल पता लग गया क्या हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 x²। जितने दोनों के बीच की दूरी होगी। तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट ध्यान तो समझना, क्योंकि जो डेरिवेशन समझाने वाला हूं ना सारी बातें यूज होगी। बच्चे बताते हैं जो आप शुरू में कॉन्सेप्ट समझाते हैं ना वो चीजों को बहुत आसान बना दो। ऐसे लगा हमने डेरिवेशन पढ़ा ही नहीं हो, सब कुछ तो अपने ही समझा दिया था।
तोड़ तोड़ कर इस पढ़ने का सबसे सरल तरीका हो। जब कोई बहुत हार्ड चीज हो ना तो मैं इसे सरल शब्दों में तोड़ लेता हूँ और फिर आसान करके समझाता हूँ, ब्रेक करके। ऐसा समझ लो, एक कलाकार की कलाकारी हो या समझो इसकी कलाकार की कलाकारी क्या हो। एक बेटे कार्य क्या हो, और जो कार्य हो ना, कार्य को हम W से प्रदर्शित करो, और कार्य बराबर सूत्र पता क्या हो, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। इस सूत्र भी तुम्हें याद रखना कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन सूत्र। याद रहेगी बात है, कार्य बराबर क्या सूत्र हो, बल को प्रदर्शित करते हैं x तक और विस्थापन को लिखते हैं dx। बस प्रदर्शित करने का तरीका। तो तीन चीज बढ़ाई, तीनों याद रहेगी तुम्हें, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे के यहाँ तक? ठीक, कार्य बराबर सूत्र याद रहेगा, बल गुणा विस्थापन। कितने कॉन्सेप्ट हो गए? चौथा कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, मैं बताने जा रहा हूँ। आज के बाद ये बात हमेशा याद रखना, ये समाकलन का चिन्ह है। किसका? अगर यहाँ लिखा है बेटे अनंत, यहाँ लिखा हुआ आर अनंत, इसका मतलब अनंत से लेकर आर तक जाना। अनंत से कहां तक जाना? इस समाकलन का प्रयोग पता कहां कर? बड़े काम, छोटे काम से बड़ा काम करने के लिए समाकलन का प्रयोग कर। यही बात याद रखनी, छोटे काम से बड़ा काम करने के लिए समाकलन का प्रयोग करते हैं। छोटे काम से बड़े काम करने के लिए समाकलन का प्रयोग करते हैं। जब मैं यूज करूंगा ना समाकलन, जी आपने तो यूं कहा था कि छोटा काम से बड़ा काम करने के लिए समाकलन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपने तो किया ही नहीं। आया समझ? ठीक है, तो यहाँ देखना, ध्यान लगाएगा, यहाँ लिखा हुआ DW। अगर हम छोटे DW लिखा है, इसका मतलब बड़ा कार्य निकालना हो। हमारे पास छोटा कार्य था, हम बड़ा कार्य निकालना हो तो अनंत से अर्थ जाना हो तो बड़ा कार्य निकालने के लिए समाकलन का प्रयोग करते हैं। दिख रहा है सांप का फना सा? आया समझ? कोई दिक्कत? इस समाकलन है एस के जैसे नहीं है। एस जब कहीं हम समाकलन का प्रयोग करो ना तो चीजें जुड़ती चली जा और बड़ी होती चली जा। समाकलन एस का मतलब वो सम, और सम का मतलब वो जोड़, और जोड़ का मतलब वो योग, और योग का मतलब बड़ा हो जाना। और बड़ा, मैंने कहा नहीं, छोटा काम तो बड़ा काम करने के लिए समाकलन का प्रयोग करते हैं। समाकलन का प्रयोग कहाँ करते हैं पता लग गया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इसे पढ़ दोगे, इसे कैसे पढ़ेंगे? अनंत से आर तक। कहां से कहां तक जाना? किसका प्रयोग करेंगे? समाकलन। समाकलन का काम हो फलन को बड़ा करना। किसका काम हो? समाकलन का। स्कूल में नहीं समझाने के, ना कोई समझाने का, याद रखना बात, ये सिर्फ यही मिलेगा तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा इसके अलावा। 5वें नंबर को, क्योंकि यहाँ सब चीज कौन सा क्लियर पड़ा हुआ पहले से ही। ठीक, यहाँ पढ़ पढ़ के बच्चों को बहुत नंबर आ लिया, तो तुम यहाँ अनोखे नहीं है, तुम पैदा हो गए, तुम यहाँ पास नहीं होने के। जो लगातार आगा कोई फेल नहीं होने का। सुबह क्लास में बैठा हुआ, क्योंकि वहां जो नकल करेगा, नकल वही करेगा। पता कौन करेगा? जिसे शब्दों की समझ की, सब चीजों की समझ होगी। टीचर को सामने बोल को बता भी रहा होगा ना, उसकी समझ में आएगा बताया क्या रहा है, कौन से टॉपिक पे बात कर रहा है। ये चैप्टर हमें पढ़ाया नहीं पढ़ाया भाई जी ने। आया समझ लो? 5वें नंबर की खास बात, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अगर बेटे समाकलन में ऐसे लिखा हुआ ना, कहीं यहाँ लिखा हुआ x और यहाँ लिखा हुआ स्क्वायर, इससे पहले छोड़ दो, और ऐसे लिखा हुआ ना x की पावर n और यहाँ लिखा हुआ dx, तो सुनो हम ऐसे लिखे इसका समाकलन, इस समाकलन को i तो लिखा हुआ ऐसा, i का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में समाकलन। इसका सूत्र हो जो है ना x की पावर n, इस x की पावर n प्लस के 1 बटे में n प्लस के 1 लिख दो। अब ब्रैकेट बंद कर दो इस तरह, यानी जो घात हो ना उसमें एक जोड़ दो, और जो चीज ऊपर लिखेंगे ना वही नीचे लिखोगे। वहां ऊपर बोर्ड में समझा रहा हूँ, 5 कॉन्सेप्ट हो गए नहीं, छठा कॉन्सेप्ट, छठे कॉन्सेप्ट को यहाँ समझा रहा हूँ। आई बराबर ऐसे लिखा हुआ समाकलन x की पावर 2 लिखा हुआ, पीछे लिखा हुआ dx। मुझे ना x की पावर 2 का समाकलन करना, जो d तो पहले लिखा रहा हूँ ना उसका समाकलन करना, और इसके अनुसार होगा समाकलन। कैसे होगा? i बराबर में x की पावर 2 में जोड़ेंगे तो बैठेगा 3, जो ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे, और ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देंगे। पता लगा समाकलन कैसे करो? एक और देखो सवाल 7वें नंबर का, इसके पास ही सवाल 7वें नंबर का। i बराबर समाकलन x की पावर लिखा हुआ माइनस के 1 नहीं, माइनस के 2 लिखा हुआ, माइनस के 2, पीछे लिखा हुआ dx। मुझे इसका समाकलन करना, तो समाकलन कैसे करेंगे? i बराबर x की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 बटे में माइनस के 2 प्लस के 1, और ब्रैकेट बंद कर लेंगे इस तरह। ये थोड़ा सा कर लो, i बराबर x की पावर माइनस के 2 माइनस के 1, क्योंकि 2 को घटाएंगे तो माइनस के 1 बच जाएगा, अब बटे में बच जाएगा माइनस के 1। आया समझ लो? यहाँ i बराबर ऐसे लिख देंगे, 1 के बटन जाए प्लस क्यों जाए, तो माइनस 1 बटा x। अच्छा यहाँ अनंत होता है, यहाँ r होता, तो डरना नहीं, यहाँ अनंत लगा देंगे, यहाँ r लगा देंगे, क्या दिक्कत हो रही है? तो यहाँ अनंत लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे? r लगा देंगे। यहाँ क्या लगा देंगे? अनंत। यहाँ क्या लगा देंगे? r। यहाँ क्या लगा देंगे? अनंत। यहाँ क्या लगा देंगे? r। यहाँ क्या लगा देंगे? अनंत। यहाँ क्या लगा देंगे? r। तो डरना नहीं बिल्कुल भी। कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 7 कॉन्सेप्ट। जो क्यों क्या था? समाकलन का प्रयोग पता लगा कहां करते हैं? जब सवाल में करता ना तुम्हें हवा ना आती, फिर
ये देखते ये क्या हो रहा गुरुजी, ये क्या हो रहा, अब तुमने पहले ही समझ लिया। और जो तुम पहले टकरा ली ना, मैंने कहा ना यहाँ स्ट्रगल कर लिया ना तो एग्जाम हॉल में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझो, वहां दूसरों का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। इतना पहले बदल जाएगा, पेपर में 30 ही क्वेश्चन आएंगे, पूरे साल भर तुम यहाँ पढ़ने वाले हो, 30 के 30 पहले रटवा के भेजे जा कि जा अब जा पेपर दे, ना पास हुआ तो फिर मुझे बताइए ये आया नहीं आया। लेकिन 30 क्वेश्चन में पढ़ने खाते ना पहले दिमाग पूरा समग्र रूप से खोलना पड़ा, डाटा सब पता होना चाहिए हो क्या रहा, ये मुझे सब पता पेपर में क्या आएगा, पेपर तुम्हें बना के भेज दू, पेपर इंसान तो थोड़ा जाएगा। मैंने कहा मुझे सब पता पेपर में क्या क्या आएगा, तो 30 क्वेश्चन मुझे बता कौन से आने पेपर में, तो जो उनसे आने ना मैं पहले ही बता भेज दू, 1 डेढ़ 2 महीना पहले डटवाना शुरू कर दो उन्हें, पहले उनको बोल दूं उनका ही टेस्ट दूं, उससे भी नहीं पता लगता क्या हो रहा है बच्चे को, क्योंकि मैं बहुत तेज हूं ना, ऐसा समझ लो, उसे भी नहीं पता लगता क्या हो रहा है। 2 महीने पहले वही चीजें इंडिकेट इशारा कर दो उसकी तरफ, बार बार बच्चा सोचे पता नहीं भाई जी कर क्या रहा है, बार बार यही सवाल क्यों दे रहे हैं, बाद में जाकर पता चला अगले दिन पेपर में भी यही आ रहे हैं। आया समझ लो, ठीक है, लास्ट में जाते जाते एक फर्रा सा पकड़ा दो, ले इससे पढ़ ले, इस सवाल कुछ आने का। लेकिन उन्हें समझने के लिए पहले ना पूरे साल भर ऐसी तैसी करवानी पड़ा। कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 7 के 7 नोट करो। 7 के 7 कॉन्सेप्ट नोट करो। पराठा खाया तो है नहीं तुमने, आ रही हो कौन खाता है पराठे? प्रिंस, भूख लग रही है, तो खा लेते यार। इंग्लिश में कितने लेसन दिया था करने? 2 लेसन दे रहे मैंने, अब तीसरा लेसन दूंगा, बिल्कुल तीनों लेसन सुनूंगा।
सुनने वाली प्रक्रिया स्टार्ट हो गई अभी तो। आओ खड़े हो सुनो, आओ खड़े हो सुनो क्या क्या पढ़ा तुम भाई। 7 कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हम उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं जिसके लिए हमने इतनी मेहनत कर ली, 7 कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए, अब हम उसकी तरफ दर्शन करने जा रहे हैं। उसकी क्या डेरिवेशन हो? उसका सवाल कैसा आगा वो बता दो भाई जी। उसका सवाल कैसा आगा वो डेरिवेशन भी दिखा दो, उसके दर्शन करवाओ। आ जाओ आ जाओ। सवाल कैसा आगा पेपर में? पहले तरीके का सवाल देख लेना। किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण किसी एक बिंदु आवेश, बिंदु आवेश मतलब एक बिंदु आवेश, ये बिंदुवत भी कह सकते हो, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदुवत आवेश के कारण कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर, कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का, विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करो। क्या प्राप्त करना? व्यंजन नहीं, व्यंजक, व्यंजक प्राप्त करो। पहले तरीका सवाल पेपर में ऐसा सवाल आ, या का मतलब दूसरे तरीका क्वेश्चन का। अगर ऐसा नहीं आ तो ऐसा सवाल आएगा। अभी समझाऊंगा कि लिखा हुआ क्या है, कहना क्या चाह रहा है। सिद्ध करो, सिद्ध करो किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत विभव, जहां विद्युत लिखा है विद्युत में लिखा हो, कभी मेरे साथ लड़ना शुरू कर दो यहाँ का कि हमें किताब में विद्युत लिखा हुआ, यहाँ आपने विद्युत लिखवा दिया, तो कोई अलग चीज नहीं है वो। विद्युत विभव तो V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R होता है। ये आगा सूत्र निकलेगा, सूत्र सिद्ध करो दिखाओ अलग अलग तरीके था। लास्ट तीसरा क्वेश्चन क्या करोगे? इन 3 तरीके तो कभी बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता। बात में कर ले ज्यादा बात कहीं नहीं जा रहा है, ये रह रहा है तेल वही है। सिद्ध करो, सिद्ध करो किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण आवेश के विद्युत विभव, अच्छा विद्युत विद्युत याद रहा है, विद्युत विभव दूरी के, दूरी के, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या ड्रामा बता रहे भाई जी आप? ऐसा ऐसा सवाल है हवा नहीं आती वहां पे बैठ कर, क्योंकि सवाल कॉपी से बाहर नहीं आता। जो कॉपी में लिखवाया जिसका नोट्स बना हुआ, ना तो आया ना आता और ना भविष्य में आ भी सके। कोई प्रॉफिट बढ़ रहा है, टेबल को तो बदल रहा है। पहले तरीके का सवाल, दूसरे तरीके का सवाल, तीसरे तरीके का सवाल। आज तक विद्युत विभव का इस जो डायरेक्शन में पढ़ाने जा रहा हूं उस पर 3 ही तरीके का सवाल बन सकता है। चाहे कोई सा मॉडल उठा के देख लो, किताब उठा के देख लो, फालतू सवाल बना नहीं सकता। ना तो उसकी औकात है, उसकी तो औकात है, बच्चों की औकात नहीं है ना। किसकी? आंसर, उत्तर कैसे चलेगा? हेडिंग बनानी है वहां से, याद रखना। हेडिंग तो बड़ा प्रेम हो जो कॉपी चेक करने वाला हो। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, हम निकाल ले किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, कारण विद्युत विभव ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे कहते हैं ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट। ओके, किसी बिंदु से कारण विद्युत विभव। अब यहां समझ लो अपनी लैंग्वेज में आएगा, क्योंकि यहां सारा खेल समझने का, किसका? अब ध्यान से देखना अच्छा तरीके से। यह मेरी हेडिंग है,
एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे निकालना, एक बिंदु आवेश के कारण। मान लो सवाल पढ़ेंगे और सवाल पढ़ेंगे चित्र बनाते चले जाएंगे, ये तो थ्योरी पढ़ने का। किसी बिंदु आवेश, इतना ही भाव सुना, किसी बिंदु आवेश, मैंने इतना ही पढ़ लिया, बिंदु ओ लिखा है उस पर बिंदु आवेश रख दिया, लो ये तो खूबसूरती हो पढ़ने वाले की। किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर, अच्छा ले कुछ दूरी पर, यहां दूरी ले ले आर, कुछ दूरी पर, इतना ही मैंने इतना ही पढ़ा, कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर, बिंदु भी चाहिए, ओहो परेशान कर दिया। यानी बिंदु ले लेना कोई ए, कितना ए। इस बिंदु पर निकालना, क्या निकालना, विद्युत विभव। किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, ऐसा कह रखा। ये चित्र समझ में आया। इस चित्र को देखने वो पूरी थ्योरी समझ में आ रही जो ऊपर लिखा हुआ। इस चित्र को देखने पर ना वो पूरी थ्योरी समझ में आ रही जो ऊपर लिखा हुआ। पढ़ते चलो, किसी बिंदु आवेश बिंदु के कारण कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, किसी बिंदु पर, कौन सा बिंदु है, क्या निकालना, विद्युत विभव। विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करो। पहला सवाल समझ में आया क्या लिखा होता ऊपर, नीचे जाओ, नीचे नीचे जाओ, नीचे। अब जो उस बिंदु को विद्युत विभव निकाल लेंगे ना, विद्युत विभव तो एक बिंदु का हो, जो विद्युत विभव निकाल लोगे तुम, निकाल कर आगा उन्हें यहां लिख दिया, नुकरा यो आगा, नुकरा इस सूत्र सिद्ध करके दिखाओ, v बराबर यही आगा का हकीकत है। आया समझ में, वह क्वेश्चन हुई सिद्ध करो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव यानी यहाँ जो विद्युत विभव v बराबर 1/4πε0 q/r होता है। इतना बड़ा गजब का सेंटीमेंट। तीसरे सवाल में लगा सुना, ये कहा ये r नहीं है और ये v नहीं है, इस तरह का जो संबंध हो, उल्टा संबंध हो, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा ये ज्यादा होगा। ये विभव नहीं है, ये दूरी, विभव और दूरी एक दूसरे के अनुपाती हो। सवाल पढ़ो, सिद्ध करो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव यानी विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई गलत चीज नहीं है या अलग चीज नहीं है, वही चीज है। तीनों सवाल समझ में आए किस तरह का लिखा हुआ, एक चित्र को देखने पर तीनों सवाल समझ में आ गए, आया समझ में। लेकिन जब आए समझ में, जब मैंने समझाया तुम सुधर जा। यहां तो कोई प्रॉब्लम, यहां बिंदु ओ पर ना कुछ नहीं है, तब सब चीज माना लिखना पड़ेगा। माना बिंदु ओ पर प्लस क्यों आवेश स्थित है। फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे हमें, जो हम सवाल कर रहे हैं, हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर, ये 2-3 पे लेगा, ये खड़का रही है। माना बिंदु ओ पर प्लस क्यों आवेश स्थित है, हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। लिखना पड़ेगा सुंदर सुंदर शब्दों में। ये मैंने भाषा बोल को बताई ना, यही भाषा मुझे चार ही में सुनने वाले आ रहे हैं, सुनने आ लिया तुमसे। माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु ए पर विद्युत विभव ज्ञात करना है या गणना करनी है। बात समझ में आई, बता दीपचंद खत्री। माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु ए पर विद्युत विभव की गणना करनी है। सत्यम शिवम सुंदरम। माना बिंदु ओ पर घंटा स्थित है और प्लस क्यों आवेश है स्थित है। हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु ए पर भैंस ज्ञात करनी है। विद्युत विभव ज्ञात करना है यार, नींद चढ़ रही है क्या, तू बता भाई। बिंदु ओ पर प्लस में था, बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु ए पर विद्युत विभव ज्ञात करना, तू बता। माना बिंदु ओ पर प्लस क्यों आवेश स्थित है, हमें ओ से आर दूरी पर बिंदु ए पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। बता वो कौन। माना बिंदु पर प्लस क्यों आवेश स्थित है, हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु ए पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बता। माना बिंदु ओ तो ये भी बता रहा हूँ, प्लस क्यों आवेश स्थित है, बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु ए पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। बता। माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु ए पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात, आराम आराम से होता चुटकी। माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु ए पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। बताने के बाद खुशी से महसूस हो ना, ठीक है। मुझे भी इस तरह हुआ कर दीजिए, मैं तुम्हारी उम्र होता आया समझ। लेकिन दिक्कत पता क्या थी, मैं तो कोई पूछता ही नहीं था।
किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ऐसे निकालते हैं, छोरी तुम खुद निकलोगे, इतने होशियार हो तुम, ऐसा मान के चलता हूं। अब हम करेंगे क्या, इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? अब इसे ज्ञात करने के लिए माना, पहले लिख देता हूं सुनहरे शब्दों में, माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित हमें बिंदु ओ से आर, अच्छा मैं राइटिंग थोड़ी सुंदर नहीं है तो तुम घबराना मत बिल्कुल भी, लेकिन मुझे सुंदर है तो समझ में आ जाएगी। बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु ए पर ये क्या है, विद्युत विभव याद करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। दीपचंद खत्री, ये नाम है क्या? ज्ञात करना है, सही है। अच्छा, इसके लिए हम पता क्या करेंगे, करेंगे कैसा वो भी तो पता होना चाहिए कि विद्युत विभव निकालने तुम चले। अब देखो कहां तक कहां पहुंचाने वाला हूं मैं तुम्हें, जितना जिस समझदारी पैदा करनी डेरिवेशन के प्रति, वो थोड़ा फोकस लगा कर रखियो। विभव निकालना, अच्छा विभव और सूत्र डब्ल्यू ऑन क्यू, ये दो क्यू नॉट, अच्छा कार्य पता होना चाहिए, अच्छा कार्य बराबर सूत्र हो बल गुना विस्थापन, अच्छा बल पता होना चाहिए, अच्छा विस्थापन पता होना चाहिए। ना तो यहाँ बल है, ना यहाँ विस्थापन है, ना यहाँ कार्य है। एक तो ये शहर नया, ऊपर से कोई जाना पहचाना नहीं, अजनबी पे भरोसा करे, ऐसा अब कोई जमाना नहीं। समझ गया तुम? क्या निकालना विभव, तो विभव निकालने खातर क्या चाहिए, कार्य, और कार्य निकालने खातर क्या चाहिए, बल, और बल की क्या चाहिए, विस्थापन। दोनों गुणा करके कार्य निकल जाएगा, यहाँ रख देंगे विभव निकल जाएगा। और सवाल कह रहा है विभव निकाल के दिखाओ, करूं तो करूं क्या, यदि कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे बल भी निकल जाए, विस्थापन भी निकल जाए, और जब बल और विस्थापन दोनों निकल जाएंगे उसे उठा के ऊपर टेक देंगे और नीचे हमारा आवेश नीचे रख देंगे, विभव निकल जाएगा। कुछ ऐसा होना चाहिए, पता लग रहा है कहां तक कहां जाना है अपना। यूनियन डेरिवेशन ठाकर रट रहे, ऐसे लिख दिया ऐसे। फिजिक्स पढ़ाने वाला 70% टीचर ना बच्चों को सारा का सारा डाटा रटवा रहा है, और रटवाया जा रहा तुम, और रटने का तुम आदि बना दिया गया, और तुम्हें भी नहीं पता। ऐसे बच्चों को इतनी समझदारी पैदा करनी पड़े, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैथमेटिक्स सही आना चाहिए, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो समझाने वाला होना चाहिए, कौन सा चीज हम कहां से क्यों चल रही। अब तुम्हें पता लग गया कि हम बता किसी भी चला नाम जाए, पहले तो मैं बल ढूंढना कहां भी लगा, फिर ढूंढने में विस्थापन का में लगा, फिर दोनों की गुणा करेंगे हम, और गुणा करके हम निकाल लेंगे क्या, कार्य। और जो कार्य निकाल लेंगे ना, वो कार्य हम ऊपर रख देंगे, और जो कार्य हम निकाल लेंगे फिर जो कट जाएगा क्या निकल जाएगा, विभव। और यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। क्या कितनी बड़ी थ्योरी लिख देंगे, यही काम यहाँ करने वाले हम। समझ में आया बात है, इस तरह चलना पड़े बेटे, सोचना पड़े। बिंदु ए पर ना, यहाँ मान लो यहाँ कोई बिंदु अनंत, ठीक, यदि ये दूरी कितनी अनंत की, और मान लो x दूरी पर, यहाँ पर x दूरी पर हम बिंदु ले P, यहाँ जहां बिंदु तुमने A लिया, यहाँ P ले, और यहाँ ले बिंदु A, यहाँ क्या लिख दोगे, फिर P लिख दोगे। दिक्कत तो कुछ मर्जी तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, कभी नोटी पीन लो मैं बैठ कर। बिंदु ए है, अब बिंदु ए का ना हमारा कोई परीक्षण आवेश रख दिया हमने, क्या रख दिया, परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज हो, वो तो बस टेस्ट करने खातर आओ। कितनी दूरी पर रख दिया, x दूरी, कौन से बिंदु से, कितनी दूरी पर, कौन से बिंदु पर रख दिया, क्या रख दिया, अरे था कहां, अनंत पर, अनंत अनंत उठा कहां रख दिया, अभी किसे रख दिया। इसके लिए विद्युत विभव ज्ञात करना है, और विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए इसके लिए बिंदु O से x दूरी पर बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश का नाम क्या है, परीक्षण आवेश की नोट रख देते हैं, रख भी दिया। यानी जो चीज हमने वहां समझाई ना भाई यहाँ लिख दी। कोई प्रॉब्लम आ गई बच्चों में, यहाँ तक समझ में आ रहा, इतनी जल्दी समझ, कब मैंने कहा डेरिवेशन है वो क्या है, चलो यहां तक समझ में आएगा भाई जी, अच्छी बात। एक आवेश हो रहा, ए भैया, एक आवेश हो रहा, एक ही हो रहा,
कितने आवेश हो? दो। और हमने सुना था जहां दो आवेश हो और उनके बीच में एक बल लगा, देखो कोई कॉन्सेप्ट में कहीं लिखा तो कॉन्सेप्ट लिखा, देखो कॉपी में ध्यान कर देखो कहीं लिखा होगा कॉन्सेप्ट में दो आवेश के बीच में एक बल लगा। अच्छा भाई जी बहुत तेज हो, आपको पहले पता था ये सब होने वाला दिक्कत में। अच्छा देख लो यहाँ लिख लो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि दो आवेश के बीच में बल लगता है। हम जानते हैं बल क्या हो, बल बराबर सूत्र हो, बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले वाला आवेश क्यों, दूसरे वाला आवेश क्यों नॉट। भाई जी बड़े तेज है, वही लिखा है बिल्कुल सेम वहां भी अपोन में, यहाँ कितना लिखा है एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समीकरण एक पता लगे सूत्र में क्यों लिखा, क्योंकि एक आवेश हो रहा और जहां दो आवेश होंगे उनके बीच में एक बल लगता होगा, उस बल का सूत्र ही हो रहा। बताएंगे कौन सा एटम, इसलिए तो बताया कौन सा एटम। अच्छा एक बात बताओ भाई जी, ये जो परीक्षण आवेश इसमें थोड़ा सा इतना सा इधर को सरका सकोगे, बिना सरकार का मतलब क्या हो, इसे विस्थापित कर सको, इसे उठाकर वहां से ना थोड़ा सा आगे रख सको, बिना कहां रखोगे जी एन पर रख दोगे, एन पर, हाँ जी एन पर रख दोगे, दिक्कत क्या है? पता कितनी दूरी विस्थापित कर देता है dx, कितना विस्थापित कर देता है? तो परीक्षण आवेश का dx दूरी विस्थापित करने, जो इसे कितनी दूरी विस्थापित करा dx, तो बताओ इसका विस्थापन कितना होगा dx, कितना होगा किसका, परीक्षण आवेश का, ये छोटा सा विस्थापन ना। अब बताओ जब परीक्षण आवेश को dx दूरी विस्थापित किया गया, तो जब एक वस्तु को हटाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा तो कार्य नहीं करना पड़ता, और जो कार्य का सूत्र हो, कार्य हो क्या सूत्र हो, बल सच्चे। अच्छा विस्थापन इधर हो रहा है, तो इधर माइनस आओ, उधर आओ माइनस वाली तरफ, खब्बे इधर माइनस जाता का, इधर माइनस हो, इधर क्या हो प्लस, तो विस्थापन यहाँ माइनस में नहीं हो रहा, इधर हो रहा है, समझो माइनस आ गया। अच्छा कार्य जो हो रहा है ना बहुत कम कार्य हो रहा है, और जो बहुत कम कार्य हो ना उसके सामने डी लगा दे, क्या लगा दे, बहुत छोटा, क्योंकि हमने ना परीक्षण आवेश को थोड़ा सा विस्थापित करा, इतना सा विस्थापित करा, इतना सा आज ज्यादा नहीं विस्थापित करा, बस ये dx दूरी विस्थापित करा। अच्छा जब तुम छोटे सा विस्थापित करा तो dw लगाएंगे, डब्ल्यू लगाएंगे, dw छोटा कार्य है ना, बराबर बल नहीं है, बल को हमें देखेंगे एप्स विस्थापित नहीं करा, कितना सा विस्थापित, इतना सा विस्थापित करा, इतना सा dx नहीं माइनस के dx, सुधर जाओ। अब माइनस के dx पता लगे क्यों आया माइनस के dx, इतना सा विस्थापन करा इसका, ये विस्थापन ही तो माइनस के, माइनस क्यों आया, उल्टी दिशा में, समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत है आता, पता लग गया किस तरह आ रहा है, dw क्यों आया, dw का मतलब क्या है, छोटी ई बड़ी, क्या हो dw का मतलब, लेट का बता, लेट का बहुत छोटा कार्य, किसका छोटा कार्य, कहां का छोटा कार्य, परीक्षण आवेश को dx दूरी विस्थापित करने में क्या रहा कार्य, परीक्षण आवेश को dx दूरी विस्थापित करने में क्या रहा कार्य, कानून में डालने बातें यार, नहीं जाने का खड़ा हो बता, ये क्या है कार्य, कौन सा कार्य हो, एक कागज ले रख ले, एक पीछा कब सबसे अच्छा पन्ना खोल, इस पर दो कारण लिख, मैं तेरे क्यों ना मारूं, खड़ा हो। ये कौन सा कार्य है जी, बहुत छोटा कार्य है। किसका कार्य, कहां का कार्य है जी, किसी परीक्षण आवेश को dx दूरी पर माइनस dx दूरी पर विस्थापित करने में क्या कार्य है, परीक्षण आवेश को dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य है, ये तो समझाना चाह रहा है, यही तो भाषा किताब में लिखी है, ये तुम टीचर समझा पाता, खड़ा ना मुझे क्या सुनाना, खड़ो कौन सा कार्य, कहां कार्य, क्या है, क्या बदतमी चल रही है, तो परीक्षण आवेश को माइनस की dx दूरी को माइनस ना बोलना यहाँ से, dx दूरी विस्थापित करने का में किया गया था। दोबारा बता, जब तक सुरीले बारे में बताना तब तो छोड़ने का, जो परीक्षण आवेश को dx दूरी को विस्थापित करने में किया गया कार्य, और हाँ सच में क्या, अच्छा माइनस की dx दूरी कभी माइनस में होती है, खड़ा हो तू बता, बैठ जा, परीक्षण आवेश को dx दूरी पर विस्थापित विस्थापित करने में किया गया कार्य, बैठ जा, खड़ा हो, आकाश नाम है तेरा, बता, परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश को dx दूरी पर विस्थापित करने में किया गया कार्य, बैठ जा, ये भी कैच कर रहा बता,
ठीक है लो, बैठे बैठे बताओ क्या बात है। परीक्षण आवेश को dx दूरी पर स्थापित करने में किया गया ये कार्य। कार्य छोटा बहुत बड़ा, छोटा बैठ जाओ, फोकस नहीं है, फोकस करने की जरूरत है। इतना समझाने के बावजूद भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना, इसका मतलब तुम फुल फोकस नहीं लगा पा रहे हैं, अलग से तुम्हारे भीतर। बात समझ में आया? अभी तो मैंने डीएक्स दूरी स्थापित करा, जब ये कार्य निकल गया, अभी तो मैंने जलवा देखा ही नहीं सर। अगर हम इसे यहाँ ए तो उठाएगा ना, यहाँ ले जाता तो अनंत, पहले अनंत सोच लो, अनंत पर रखा होता है। अगर मैं अनंत से उठा, अभी तो मैं अनंत से उठा के यहाँ डीएक्स दूरी लाया इस पर। अगर मैं यहाँ अनंत से उठाकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ तक की दूरी कितनी, यहाँ तक की कितनी, यहाँ तक की दूरी कितनी है? अबे भाई देखिए ना, आर दूरी यहाँ तक किया, ये कितनी? अनंत से मैं आर तक लेके जाना चाहता हूँ सर परीक्षण आवेश को। अभी तो मैं इसे डेक्स दूरी विस्थापित करा, इस परीक्षण आवेश को उठाकर डेक्स दूरी विस्थापित करा, इस परीक्षण आवेश को मैं अनंत से अब आर दूरी तक लाना चाहता हूँ। इसका मतलब लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा, वो जो कार्य निकाल लोगे तुम, वो संपूर्ण कार्य निकालना पड़ेगा मुझे। अब जो कार्य अभी हमने डीएक्स दूरी विस्थापित करा, अब निकाल लेंगे संपूर्ण कार्य। परीक्षण आवेश को ना आर दूरी तक लाने में क्या कार्य, आर दूरी तक। अब कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से कितनी दूरी तक? आर दूरी। यही देखो बिंदु पी पर लगा रख देंगे सर, किस परीक्षण आवेश में। तो बड़ा कार्य करना पड़ेगा, वो तो बहुत बड़ा काम होगा। और छोटे काम से बड़ा काम करना हो, किसका प्रयोग करो? छोटे काम से बड़ा काम करना हो, किसका प्रयोग करो? पता लग गया समग्र में कौन सा क्यों लिखा गया था? अच्छा भाई जी, तेज हो आप है, वो तो है ही। आ जाओ साहब, इसने क्या वो बाद में फोन करिए, इस तरह आगे समझ में आया? तो छोटे काम से बड़ा काम करना हो, किसका प्रयोग करें? परीक्षण आवेश को अनंत से आर दूरी तक विस्थापित करने में किया गया संपूर्ण कार्य। यहां देखो, ध्यान लगाएगा, परीक्षण आवेश को दोबारा फिर नंबर आएगा तुम्हारा। परीक्षण आवेश को अनंत से आर दूरी तक विस्थापित करने में किया गया संपूर्ण कार्य। तो W बराबर, उसे W तो लिखेंगे क्योंकि तो DW तो लिखा था, छोटा कार्य था, उसे W तो लिखेंगे कैपिटल W से। तो जो कार्य लिखेंगे कैपिटल W से, तो क्या लगा लेंगे? समाकलन। अच्छा समाकलन लगाना है, कहां तक जाना था? अनंत से। पता लग गया क्यों लगा रहे हैं? अनंत से कहां तक जाना था? आर तक। अनंत से आर तक जाना था। एक भी चीज नहीं रटना जाने की, घबराओ ना, टेंशन ना ले। अभी इसका कार्य कदम कर देंगे, DW नहीं है, DW लिख देंगे, इससे निकल जाएगा सब कुछ। उसके बाद W बराबर समाकलन, क्या लिखा हुआ? आर, क्या लिखा हुआ? अनंत। DW का मान बताओ क्या? dx के W बराबर समाकलन, ये क्या लिखा हुआ? अनंत, ये क्या लिखा हुआ? आर। यहाँ किसका मान लिखना? f का मान बताओ बेटे कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में? माइनस के। अब इसमें क्या बाहर निकाल लेंगे? एक कांस्टेंट, नियत कभी नहीं बदलता, एक बाहर आ जाएगा। 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, पाई भी, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। जो चीज को कांस्टेंट है सब बाहर आ जाएगी। किस चीज को छोड़ो, हमें क्या बदला? कांस्टेंट। जो डी के सामने लिखा हुआ ना वो कांस्टेंट नहीं है, बाकी सब कांस्टेंट है, सब बाहर कर दो। अब बताओ ये बाहर जाएगा? हाँ, इसमें एक्स छोड़ाइए, ये बाहर, बिल चल बाहर बेटे, चल बाहर, चल, ये बच जाओ नीचे, बाकी सब बाहर आ जाएगी। डी के सामने जो लिखा है ना समाकलन में, वो कांस्टेंट नहीं है, वही बदलेगा। नाम है डी का मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब बदलाव, अब बदलाव का मतलब बदलाव उसमें आएगा, किसमें? केवल एक्स में, बाकी सब बाहर चला जाएगा। समझ लो, देखा? तो कोई शादी हो, क्या हो? शादी। अच्छा शादी में ना दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाओगा तो समझ, बाकी समझ सब कमरे तो कहां चले जा? बाहर। खाना कौन खाएगा? दूल्हा दुल्हन। दूल्हा ही खाएगा खाली, तो तेरे तो लाख होगा। यहाँ क्या होगा? अनंत। ये क्या हो? आर। बाहर निकल, माइनस भी बाहर, और ये ज्यादा बड़ा चच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट अपॉन, बस ये क्या होगा? अच्छा से लग रहा है देखने में,
चलो कोई बात नहीं, इसकी थोड़ी सेटिंग बैठाएंगे। माइनस क्यू क्यू नोट, ऊपर क्यू ना करो, क्यू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अंदर बताओ क्या बचेगा, 1/x², 1/, पीछे क्या बचेगा dx, जो माइनस था वो बाहर आ गया। यहां तक बताओ कि बच्चे को प्रॉब्लम हो गया, ऐसा मान के चल रहा हूं, उतार लेंगे, तुम उतार ले तूने। अबे यार चलो रहने दो, क्यों उतार लेंगे, या तो बताओ कोई दिक्कत है? ठीक, W बराबर माइनस क्यू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट समाकलन r अनंत, ऊपर जा घात माइनस की हो जाएगी x की घात माइनस के 2 dx। यहां तक बताओ कोई दिक्कत आ गया, या घात ऊपर जाकर माइनस की जाती है? यहां तक लिख दिया आपने। एक काम करो, यहां तक जल्दी फटाफट नोट करो, इसके बाद बताता हूं क्या हो रहा है। हरी अप। उतारो बेटे उतारो। यहां तक उतार लिए, 3 क्वेश्चन ही उतार लिए। 1 मिनट रुक जाओ, इस डायरेक्शन को पूरा करा दो, उसके बाद आपको उतार लेना। ठीक, मेरी वीडियो लें जो डायरेक्शन है ना वो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी यार, फिर ज्यादा अपलोड करने में प्रॉब्लम। देख लो ध्यान से। इसके बाद देखो यहां W बराबर माइनस क्या लिखा हुआ, क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। उसके बाद देखो इसका समाकलन करना सिखाया था तुम्हें, मैंने कहा था इसमें घात एक को एक जोड़ देंगे, वही नीचे कर देंगे। थोड़ी देर पहले समझा था, x की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 बटे में माइनस के 2 प्लस के 1। और बताया था जो लिमिट है, ये लिमिट है ना अनंत से r तक, यहाँ अनंत आया समझो, अनंत, यहाँ क्या लिखा हुआ r, ऐसे चलेंगे जाएगी इस तरह। उसके बाद ये भी बताया गया था बेटे W बराबर ध्यान से सुनते रहना, माइनस क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट ब्रैकेट, इसका अलग रखा था x की घात माइनस के 1, आया था नहीं, कितना आया था माइनस के 1 ब्रैकेट बंद। उसके बाद बताओ यहाँ r लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ अनंत,
अब इसके बाद में यहां लिखने जा रहा हूं W बराबर कितना लिखा हुआ माइनस क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट ब्रैकेट बन यहां पर ब्रैकेट बन कितना बैठेगा x की घात माइनस के 1 अपॉन माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज क्या लिखा हुआ r ये क्या लिखा हुआ अनंत ये क्या लिखा हुआ W बराबर माइनस के क्यू ये क्या है क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इसे लिख देंगे 1/x लिख देंगे 1/x वो भी कहेंगे और क्या लिख देंगे r क्या लिख देंगे अनंत। चलो एक बात बताओ ये माइनस ये भी क्या है बाहर माइनस माइनस क्या हो जाएगा छोड़ दो आगे जाओ कितना बैठेगा W बराबर कितना बैठेगा क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू कितना बैठेगा एक तो जहां x है ना एक बार वहां r रख दो माइनस माइनस तो प्लस हो चुका उसमें मतलब माइनस माइनस क्या हो चुका प्लस उसे भूल रहा है प्लस ही होगा भैया यहाँ क्या लिख देंगे 1/r क्या लिख देंगे बेटा x की जगह एक बार पहले लिमिट भर दो फिर लगाओ माइनस 1 बटा दूसरा लिमिट भर देंगे कितना बैठेगी अनंत ये रूल हो समाकलन का पहले तो पहले लिमिट भरेंगे फिर लगाओगे माइनस फिर दूसरा लिमिट भर दो और जो 1 बटा अनंत उसका मान 0 हो तो W बराबर क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू 1 अपॉन r इसका मान तो 0 से छोड़ देंगे इतना पोर्शन गायब हो जाएगा। किसका मान निकला है W का जो ना परीक्षण आ गया इसको हम अभी r तो दूरी तक ले गए और लाने में इतना सारा कार्य करना पड़ेगा लेकिन हमें तो विभव निकालना क्या निकालना और विभव का परिभाषा तो पता क्या सूत्र हो विभव का परिभाषा तो परिभाषा तो सूत्र हो परिभाषा से और परिभाषा पता क्या सूत्र हो V बराबर W अपॉन क्यू नोट पढ़ा है V बराबर अब W का मान नहीं रख लेंगे अब W का इतना बड़ा मान निकाल रहा है क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू 1 अपॉन r है नहीं आता ये W का मान था पूरा नीचे क्या लिखा हुआ और क्यू नोट तो क्या कर जाएगा V बराबर 1 अपॉन ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू क्यू अपॉन और ये सूत्र लिखवाया था मैंने दूसरे वाला सवाल लिखवाया था उसमें यही सूत्र निकालने को कहा था उसमें दूसरा सवाल तो मैंने लिखा है उसमें यही सूत्र था नहीं यही तो सूत्र था जिसकी मुझे तलाश थी पता लगा कहां से लिखना रुक जाओ देख लो कहां तक यहाँ W का मान निकल गया W के मान के बाद फिर चलेगा फिर लिखना फिर ये किसका मान निकलेगा W का और W के बाद क्या लिखना परिभाषा से ये किसका मान है V बराबर W अपॉन क्यू नोट उसके बाद ऊपर किसका मान लिखेंगे W का अब W का मान लिखो क्यू नोट तो क्या कट जाएगा क्यू नोट कितना जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन r आज समझो यही हमें निकालना था यही हमारा सूत्र इस डेरिवेशन को मैं यही समाप्त करता हूं आज इसके बाद में कहानी कल को आगे बढ़ाऊंगा ऐसा समझो ठीक ओके अब नोट कर लो।